वर्षतु पर्जन्यः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः देशोऽयं क्षोभरहितः सज्जना सन्तु निर्भयाः सज्जना सन्तु निर्भयाः Let the rains come in time to time. बारिश समय पर हो, समय समय पर हो, और पृथ्वी सब सस्यशालिनी मतलब हरी भरी हो. Let the mother earth be with green vegetation. और देशोऽयं क्षोभरहितः. There should be no trouble in this country anywhere, all the time. सज्जना संतु निर्भयाः. और जो सज्जन है वह निर्भयता से रह पाए, निर्भय रहे, बिंदास रहे. जो प्रामाणिक लोग हैं वह अपने जीवन में निडर रहे. एवरी गुड पर्सन शुड विदाउट फियरलेस, शुड विदाउट फियर, सॉरी, वन शुड बी फियरलेस इन हिज लाइफ. तो इस प्रकार हमारे ऋषियों ने प्रार्थना की है. एक बार क्या हुआ, पंछी और पेड़ जंगल में बातें करने लगे. क्या बातें करने लगे कि ये जो मनुष्य है यह नियम में नहीं रहता, वह भ्रष्टाचार करता है, वह अत्याचार करता है, वह आतंक मचाता है, कभी चोरी करता है, कभी लबाड़ी करता है, और उसकी तकलीफ हमें होती है. कौन बोल रहे हैं? पंछी और पेड़ प्राणी आपस में बोल रहे हैं. तो बाकी हिंस्र प्राणी कहते हैं कि इनको सबक सिखाना चाहिए, और पंछी भी उनके साथ में अनुमोदन देते हैं. जरूर इनको सबक सिखाना चाहिए. लेकिन कैसे सिखाएंगे? तो पेड़ भी है साथ में, पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे भी है, बड़े बड़े पेड़ भी है. तो बड़ा बरगद का पेड़ बोला, क्या बोला? मैं तो सैकड़ों सालों से हूं. बरगद का पेड़ मालूम है ना, वो वड़ का पेड़. तो वह बोला कि मैं सैकड़ों सालों से हूं और मुझे जो भगवान ने कार्य दिया है वह कार्य हमें करना चाहिए. हम भी अगर मनुष्य जैसा बर्ताव करने लगे तो फिर ये सृष्टि बचेगी नहीं. उनको सजा देते देते हम भी नष्ट हो जाएंगे, और हम नष्ट हो जाएंगे तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी. ये उम्र में बड़ा ऐसा बरगद का पेड़ बोलता है. सभी विचार करने लगते हैं कि क्या करना चाहिए.
जो हिंस्र प्राणी है वो तो क्रोधित हो गए, ऐसा कैसा, वो तो काटते हैं हमें, यानी आपको काटते हैं, हम तो आक्रमण करते हैं। लेकिन काटना किसका हो जाता है? पेड़ों का काटना हो जाता है। तो आपको ही तकलीफ है और आपके रक्षण के लिए हम खड़े हो रहे, और आप बोल रहे कि हम अपना काम करेंगे। तो क्या करना चाहिए? थोड़ा वाद विवाद हो गया। वाद विवाद के बावजूद बाकी पेड़ भी उसके साथ आने लगे। किसके साथ? बरगद के पेड़ के साथ। वो बोले ये सही बात है, हम अपना स्वभाव न छोड़े, हम अपना कार्य करेंगे, हम दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी नहीं देंगे और अपना कार्य बहुत ही बखूबी से निभाएंगे। तो कुछ ऋषि, कुछ महापुरुष, कोई अच्छे मानव ये उनका संवाद सुन रहे थे, और ये बढ़िया संवाद सुना, और उन्होंने पेड़ों की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा, छायाम यच्छन्ति पान्थाय तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा खलो। ये जो पेड़ है ना, पौधे है, ये छाया देते हैं दूसरों को, और खुद तो धूप में खड़े रहते, इतने तपे हुए वातावरण में खड़े रहते। दोपहर में धूप के दिनों में खड़ा रहना कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पेड़ पौधे खड़े रहते हैं और हमें छाया दे देते हैं। धूप में अगर है हम, और तुरंत भागते हैं पेड़ की तरफ, अरे चलो पेड़ की तरफ जाते, लेकिन पेड़ किधर भागेगा? पेड़ तो स्वयं आतप में, धूप में खड़ा रहता है। फलान्यपि परार्थाय, कोई पत्थर फेंकता है तो उनको फल देते हैं। और वृक्षा सत्पुरुषा खल, उनका पूरा जीवन परोपकार के लिए है। और ये सृष्टि हमें सिखाती है, ये ऋषियों ने, मुनियों ने ये भाषा सुनी, पेड़ पौधे पशु पंछी जो बोलते थे ये सुना, और उनको महापुरुष समझ के नमस्कार किया। द ट्रीज आर ग्रेट पर्सन्स, they gives us shadows, they gives us fruit, they gives us everything for all creatures. They live only for others. They do their duty very well, very honestly. वे प्रामाणिकता से अपनी भूमिका निभाते हैं। और ऋषियों ने कहा, मुनियों ने कहा कि यही हमें सीखना चाहिए। मानव मात्र अगर अधिक अपेक्षा करता है, आवश्यकता के और ज़्यादा अगर वो अपेक्षा करता है, तो वह अत्याचारी बन जाता है, वह भ्रष्टाचारी बन जाता है, वह आतंकी बन जाता है, वह अपना सदाचार छोड़ देता है। किसके कारण? केवल अधिक अपेक्षा के कारण वह ऐसा करता है। तो क्या इतनी हमें आवश्यकता है? पेड़ पौधे जितना पानी चाहिए उतना ले लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। एक बार क्या हुआ, रास्ते से जाते जाते एक किसान की एक बोरी, धान्य की बोरी गिर गई रास्ते पर, और वो 1 क्विंटल की बोरी थी। वह सब बैग फूट गया, गिर गया। किधर गिर गया? रास्ते पर गिर गया। और फिर वो जंगल के रास्ते थे, तो चिड़ी आ गई, वह 2-4 दाने खा खा करके उड़ गई। बाकी कौवे आ गए, बाकी पंछी आ गए, कोई प्राणी आ गए, अपना अपना पेट भर लिया और निकल गए। लेकिन बाद में कुछ 2 आदमी आ गए,
उन्होंने क्या किया, दूसरी बोरी निकाली, उस सबको भरा और लेकर चले गए। बाकी पंछी प्राणी उन्होंने क्या किया, सिर्फ अपना पेट ही भरा, ज़्यादा नहीं लिया, साथ में लेकर नहीं गए। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, वो सब भरा और लेकर गए। यानी मनुष्यों में ये अधिक लेने की वृत्ति है। और ये ऋषियों ने देखा तो उन्होंने प्रार्थना की और प्रार्थना की, काले वर्षन्तु पर्जन्यः, काले वर्षतु पर्जन्यः, यानी समय समय पर बारिश होती रहे, इसके लिए पेड़ लगाए। अभी बारिश की ऋतु शुरू हो रही है, हम भी पेड़ लगाएंगे ना, अभी से तैयारी करेंगे। पृथ्वी शस्यशालिनी, पृथ्वी कैसी हो, हरी भरी रहे। वो अपने वस्त्र, जब माँ वस्त्र पहनी हुई होती है तो अच्छी है। माँ अगर उसको पहनने के लिए वस्त्र नहीं है तो ये हमें लज्जा का विषय है। और हर स्त्री हमारे लिए बहन है, माता है। तो उनका सुशोभित होना ये हमारा गौरव है। ये पृथ्वी का सुशोभित होना, अलंकृत होना, ये हमारा गौरव है, हमारा सम्मान है। हमें रिस्पेक्ट जैसे करना है वैसा गौरव भी रखना है, और गौरव पूर्ण ऐसा व्यवहार हमारा पृथ्वी के साथ हो। और इसको बनाए रखने के लिए मेहनत तो चाहिए। मेहनत वैसे पृथ्वी तो अपने आप हरी भरी होती है, हम अगर कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे तो वो अपने आप हरी भरी होने लगती है। लेकिन वो हमारे कारण वो सूखी बन रही है, उसकी हरियाली निकल रही है। तो हमारा जीवन उसके लिए हो। देशोऽयं क्षोभरहितः, यानी किसी के जीवन में समस्या न रहे, कोई संकट न रहे। और लास्ट में क्या कहा, सज्जना संतु निर्भयाः। और जो प्रामाणिक लोग हैं ना, जो सज्जन है, वो निर्भयता से रह सके। जो अन्याय करते हैं, जो अप्रामाणिक रहते हैं, वो कभी कभी निर्भय हो जाते हैं। तो हम भी जो अप्रामाणिक है उनके प्रति डरे नहीं, उनके प्रति आवाज उठाए। तो ये निर्भय होने की शुरुआत होती है। हम कमजोर न रहे, हमारी शक्ति बढ़े, शारीरिक शक्ति बढ़े। इसके लिए हम व्यायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, योग करते हैं। हमारी मानसिक शक्ति भी बढ़े, हमारी बौद्धिक प्रगल्भता भी बढ़े, और हम बलबूते, अपने बलबूते पर खड़े हो जाए, आत्मनिर्भरता बढ़े। ऐसी प्रार्थना हमारे ऋषि मुनि करते हैं। और केवल प्रार्थना करके काम नहीं चलता, उसके लिए अभ्यास चाहिए, मेहनत चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए। शारीरिक लेवल पर हम खेल खेलते हैं, कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, व्यायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। मन के लिए, मन को मजबूत रखने के लिए प्रार्थना करते हैं, सातत्य रखते हैं। और बुद्धि के प्रगल्भता के लिए हम क्या करते हैं, हम संवाद करते हैं, प्रश्नोत्तरी करते हैं। किसके मन में अगर कुछ शंका है, कुछ संशय है, प्रश्न है, तो उसको पूछना है। तो हमारी बुद्धि प्रगल्भ होती जाएगी, विवेकी होती जाएगी। और चौथी बात, हम स्वावलंबी बन रहे हैं। हम अपने बलबूते पर खड़ा होना चाहते हैं, और खड़ा होकर के एक दूसरे का सहाय करेंगे, सहाय करते जाएंगे। उसको परस्पर अवलंबन बोला जाता है। ऐसा हमारा जीवन, यह हमें पाठशाला में मिलता है, यह हमें सृष्टि से मिलता है। सृष्टि एक पाठशाला है, और हमारा जीवन का पाठ पक्का करने की ये शाला है। हम इधर आए हैं और इधर एक एक पाठ पक्का करते हैं। ऐसी पाठशाला को, अपनी पृथ्वी माता को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।